बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या कोई और, एक रूल सब जगह लागू होता है कि जूनियर्स को सीनियर से बना के रखना पड़ता है। काम करने में आसानी रहती है और काफी एक्सपीरियंस भी फ्री में मिलता है। और ये इंडस्ट्री जहां पर कनेक्शन से ही काम निकलता है, वहां पर तो लोगों को ज्यादा करके अपने सीनियर से बनाकर ही रखना पड़ता है। सर और मैडम तक कहकर बुलाते हैं एक्टर्स अपने से सीनियर को। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है जिसने इस रूल को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले ही इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस से पंगा ले लिया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। और यही किस्सा आज मैं आपको बताने जा रही हूं बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट में। ये कहानी है उस कैट फाइट की जो इंडिया में नहीं बल्कि मॉरिशस में हुई थी बॉलीवुड की दो एक्ट्रेसेस के बीच, और वहां पर इन दोनों एक्ट्रेसेस को संभालना मुश्किल हो गया था। इसमें से एक एक्ट्रेस उस दौरान टॉप लेवल पर थी, यानी कि ममता कुलकर्णी। हम सब जानते हैं कि ममता कुलकर्णी का 90s में क्या रुतबा था। एक के बाद एक जिस तरीके से ममता कुलकर्णी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही थी, उससे अच्छों के दिमाग के पारे बढ़ गए थे कि आखिर ये एक्ट्रेस इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रही है। पैसा भी ममता कुलकर्णी खूब कमा रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रही थी। इसी दौरान ममता कुलकर्णी अपनी एक शूटिंग के लिए मॉरिशस गई हुई थी, और वहीं पर मॉरिशस में एक एड का शूट चल रहा था बजाज आलमंड ऑयल का। इसके लिए इंडिया से कई सारी मॉडल्स उस दौरान मॉरिशस में थी, और एक मॉडल जिसका इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा ग्रुप था, जो बाहर से पढ़कर आई थी, बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रही थी और मॉडलिंग में काफ़ी एक्टिव थी। कैडबरी और फेयर एंड लवली जैसे एड्स कर रही थी। वो भी इस एड शूट के लिए पहुंची थी क्योंकि वो ही मेन मॉडल थी इस एड की, और तो और यूँ कहें कि इस ब्रांड की कवर गर्ल यही थी। ये एक्ट्रेस थी अमीषा पटेल, जिन्होंने तब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू नहीं किया था। और ये 97-98 की बात है, तभी अमीषा पटेल ने बजाज आलमंड ऑयल का ये ऐड किया था। अमीषा पटेल दिखने में तो खूबसूरत है ही, उनके बाल भी बहुत खूबसूरत है। यही कारण है कि इस ब्रांड के ऐड के लिए अमीषा पटेल को सेलेक्ट किया गया और मॉरिशस में इसकी शूट हो रही थी। इसी दौरान पूरी कास्ट एंड क्रू के लिए एक पार्टी रखी गई। ये पार्टी रखी थी खुद मिस्टर बजाज सेवाश्रम ने। उन्हीं की जगह पर ये पार्टी थी जहां पर उनकी कास्ट एंड क्रू के सभी मेंबर्स मौजूद थे, और ममता कुलकर्णी भी इस पार्टी में थी। पार्टी के दौरान सभी गेस्ट के लिए खाना बनवाया गया था। क्योंकि इंडिया के लोग थे, इसीलिए इंडियन कुक से ये खाना सर्व करवाया गया था। सभी को मजा आ गया था कि विदेश की धरती पर अपने देश का खाना मिल गया तो मजा ही आ गया। ऐसे में सभी को जहां खाना बहुत पसंद आ रहा था, वहीं ममता कुलकर्णी अचानक से एक वेटर से अभद्र भाषा में बात करने लगी और उसके साथ बहुत गंदा बिहेव किया। इसके पीछे कारण था कि ममता कुलकर्णी को मीट जो था वो पसंद नहीं आया। अब वेटर बार बार समझा रहा है कि मैम, जो मीट आप समझ रही हैं ये वो मीट नहीं है, चिकन वाला नहीं है, ये मॉरिशस है। यहाँ पर ये जो मीट आपको दिया गया है ये हिरन का मीट है, और कुक होने के बाद इसका टेस्ट और अलग हो जाता है। ममता कुलकर्णी फिर भी नहीं रुकी और ये कहने लगी कि तुमने बहुत गंदा मीट परोसा है, और वहां पर ममता कुलकर्णी ने सीन क्रिएट कर दिया, उस वेटर को हैरेस करने लगी। सभी लोग इस पूरे सीन को देख रहे थे। अमीषा पटेल को भी ममता कुलकर्णी का ये बिहेवियर देखकर बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने ममता कुलकर्णी के बारे में एक कमेंट पास किया कि ये भी कोई तरीका है बिहेव करने का एक पार्टी में। अमीषा पटेल के ये शब्द किसी ने ममता कुलकर्णी तक पहुंचा दिए, जिसके बाद ममता कुलकर्णी का पारा और हाई हो गया। वहां जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से सबसे बड़ी स्टार तब ममता कुलकर्णी ही थी। यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने अमीषा पटेल को सबक सिखाने का सोचा, और उन्होंने वहीं पर अमीषा को अपनी जगह बताई इंडस्ट्री में। ममता कुलकर्णी ने अमीषा को ये कहा कि तुम यहाँ पर एक हेयर ऑयल के ऐड के लिए आई हो ना, कितना कमा लोगी ये ऐड करके तुम, 1 लाख रुपया। ये सेम ऑयल का ऐड अगर मैं करूँगी ना तो मुझे 15 लाख रुपए मिलेंगे। इतना फर्क है तुम्हारे और मेरे स्टारडम में। अमीषा ममता के इस बिहेवियर को देखकर डर गई, उसे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें, और अमीषा ने वहां पर चुप रहना ही डिसाइड किया और वो वहां से उसी टाइम खिसक ली। बाद में मुंबई आने के बाद जब अमीषा पटेल से पूछा गया क्या वाकई में मॉरिशस से जो खबर आ रही है वो सच है, तो इस पर
अमीषा पटेल ने कहा कि ममता कुलकर्णी ने ये सब महज पब्लिसिटी के लिए किया है और ये बहुत पुरानी बात है, इस पर डिस्कस करने से अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं हुई, अभी तो आगे और इन दोनों का आमना सामना होना बाकी था और कुछ ही सालों में आमना सामना हो भी गया। तब जब अमीषा पटेल बड़ी स्टार बन गई, उनकी पहली ही फिल्म ने उन्हें टॉप पर ला दिया और अब वो ममता कुलकर्णी को फेस करने जितनी स्टार तो बन ही गई थी। कहो ना प्यार है कि रिलीज होने के बाद ही अमीषा पटेल एक बार ऋतिक की बहन सुनैना के साथ ओशिवारा के क्लब में गई थी। उसी क्लब में ममता कुलकर्णी भी मौजूद थी, क्योंकि ममता कुलकर्णी ने सुनैना के फादर राकेश रोशन के साथ करण अर्जुन फिल्म में काम किया था, इसीलिए वो सुनैना को तब से जानती थी। तो वो सुनैना को देखते ही खुद को रोक नहीं पाई और सुनैना से मिलने आ गई। सुनैना ने ममता को अमीषा, जो कि उनके साथ उस पार्टी में थी, उससे इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही अमीषा को इस बात का पता चला कि अभी ममता को फेस करना पड़ेगा, तो अमीषा वहां से निकल गई। ममता को ये बात एक बार फिर पसंद नहीं आई कि कैसे इंडस्ट्री में नई नई ये लड़की मुझे सामने देखकर भी इग्नोर कर रही है, जबकि मॉरिशस में हम मिल चुके हैं। ममता ने सुनैना के सामने ही अमीषा को पूछा कि क्या हम पहले नहीं मिले हैं, तो अमीषा को जवाब देना ही पड़ा। अमीषा ने कहा कि ऑफ कोर्स हम मिले हैं, लेकिन हमने एक दूसरे को हाय हेलो कभी नहीं किया। तुम अपने काम में बिजी थी, मैं अपने काम में बिजी थी। कुछ सालों बाद जब अमीषा पटेल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हो गई, तो फाइनली जब बार बार मीडिया ने उनसे पूछा, तो अमीषा ने इस पूरे मामले पर साइलेंस ब्रेक करते हुए ममता कुलकर्णी ने क्या कुछ उस दिन किया था, उसकी पूरी कहानी मीडिया को सुनाई कि किस तरह से ममता कुलकर्णी ने मॉरिशस में उनके साथ रूडली बिहेव किया था। अमीषा ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, कहा था कि बजाज साहब नीचे ही बैठे हैं, उन्हें कितना बुरा लगेगा कि मॉरिशस में होने के बावजूद उन्होंने इंडियन कुक बुलवा के इंडियन खाना अरेंज करवा दिया। इतना काफ़ी नहीं है जो तुम खाने में इतना नुक्स निकाल रहे हो। जबकि वहां पर मौजूद सभी लोगों ने वो खाना खाया, सिर्फ ममता कुलकर्णी को ही शिकायत थी। अमीषा ने यह भी कहा कि ममता कुलकर्णी वहां पर उस दिन अपना स्टार पावर दिखाने की कोशिश कर रही थी। अमीषा ने यह भी बताया कि किस तरह से ममता कुलकर्णी ने उन्हें बताया कि तुम आखिर हो क्या। इसके बाद अमीषा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने ममता कुलकर्णी को ऐसी बात कह डाली जिसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। अमीषा ने कहा कि अगर तुम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती ना, तो शायद आज इस तरीके से बिहेव नहीं कर रही होती। ये बात कहने के बाद ममता की सपोर्ट में उसका सेक्रेटरी भी आ गया और उसने अमीषा पर हाथ उठाने की कोशिश की। तभी पीछे से अमीषा की मॉम आई, उन्होंने ममता के सेक्रेटरी का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद तुरंत अमीषा और उसकी मॉम वहां से निकल गई। वहीं अगर बात करें ममता कुलकर्णी की, तो उन्हें खाने में शिकायत होने के बावजूद पूरी पार्टी को उन्होंने एंजॉय किया। सोर्सेस कहते हैं कि ममता कुलकर्णी ने उस दिन ज़्यादा पी रखी थी और ये थी वो लड़ाई जिसके बाद ममता कुलकर्णी और अमीषा पटेल दोनों ने एक दूसरे को फूटी आंख तक नहीं देखा। जहां एक तरफ ममता कुलकर्णी के ऊपर उस दौरान स्टारडम का भूत सवार था, वहीं अमीषा पटेल भी नई नई स्टार बनी थी। हालांकि स्टार बनने के बाद अमीषा पटेल का भी इस तरह का नेचर मीडिया के सामने तब नजर आया जब एक बार वो मीडिया के सामने चिल्लाती नजर आई और तो और उन्होंने एक बार मीडिया को ये तक कह दिया कि मुझे अमीषा नहीं बल्कि अमीषा जी कहिए। यानी कि अमीषा ने सेम वही चीज़ की जो ममता कुलकर्णी ने उनके साथ की थी। आज अगर बात करें अमीषा पटेल की, तो वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर है, हालांकि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। और ममता कुलकर्णी तो इंडस्ट्री से गायब ही है, वो इंडिया में भी नहीं है, ड्रग्स मामले में फरार है, उनके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं और उन्होंने सन्यासिनी का रूप ले लिया है और ये भी कहती हैं कि उन्हें अपनी पिछली ज़िंदगी का कुछ भी याद ही नहीं। और ये है वो बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट, जब बॉलीवुड की दो एक्ट्रेसेस इंडिया में नहीं अब्रॉड में जाकर इस तरह से झगड़ गई। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।